ॐ शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथम्। ॐ नमो स्वनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षशिरोरुबाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। आप सभी भगवत प्रेमियों का इस गरुड़ पुराण के पाठ में हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। आज हम सब अष्टम अध्याय का श्रवण करेंगे, 8वां अध्याय। इस अध्याय में हम लोग सुनेंगे कि आतुर काल अर्थात मरण काल में किस प्रकार से क्या क्या दान किए जाने चाहिए, और अंत काल में भगवान के नाम स्मरण का क्या महत्व है, किस किस प्रकार से 8 प्रकार के दान किए जाते हैं, उन सब के विषय में इस अध्याय में हम सुनेंगे। और धर्माचरण की महिमा अर्थात व्यक्ति कैसे अपने जीवन में धर्म लाभ ले सकता है, धर्म कमा सकता है। गरुड़ जी कहते हैं कि हे प्रभु, पुण्यात्माओं की सारी परलौकिक क्रियाओं के संबंध में मुझे बतलाइए। पुत्रों को जिस प्रकार वह क्रिया करनी चाहिए उसे उसी प्रकार कहिए। तब श्री भगवान कहते हैं कि हे गरुड़, मनुष्यों के हित की दृष्टि से तुमने बहुत ही उत्तम बात पूछी है। धार्मिक मनुष्यों के लिए करने योग्य जो कार्य है वह मैं तुम्हें बतलाता हूँ। पुण्यात्मा व्यक्ति जब वृद्धावस्था प्राप्त हो जाए और ये जान ले कि शरीर व्याधिग्रस्त हो गया और ग्रहों की प्रतिकूलता हो गई और उसे अपने प्राणवायु के नाद न सुनाई पड़े, तो अपने मरण का समय जान ले। और जब उसे लगे कि अब मृत्यु निकट आ रही है, अब जीवन में कुछ ही समय शेष रहा है, तो ऐसा जानकर निर्भय हो जाए और आलस्य का परित्याग कर जाने अनजाने किए गए पापों के विनाश के लिए प्रायश्चित का आचरण करे। तो व्यक्ति को जब ये लगे कि अब अंतिम समय हमारा आ गया है, तो उससे मन में ये संकल्प लेना चाहिए कि जाने अनजाने जो हमने पाप किए हैं वो समाप्त कैसे हों। तो इसके लिए कुछ प्रायश्चित बताए गए हैं शास्त्रों में कि कुछ ऐसे पाप हैं जिनका प्रायश्चित अगर किया जाए तो पाप समाप्त हो जाते हैं। तो प्रायश्चित करने से उन पापों का नाश हो जाता है, जिससे यम यातना नहीं भोगनी पड़ती है। जब अंतिम समय आ जाए तो स्नान करके शालिग्राम स्वरूपी भगवान विष्णु की पूजा करे। गंध, पुष्प, कुमकुम, तुलसी दल, धूप दीप तथा बहुत से मोदक आदि नैवेद्यों को समर्पित करके भगवान की अर्चना करे। विप्रों को दक्षिणा देकर नैवेद्य का ही भोजन कराए तथा अष्टाक्षर अथवा द्वादशाक्षर मंत्र का जप करे। तो भगवान विष्णु की शालिग्राम स्वरूप में पूजा करनी चाहिए और उनकी पूजा करके ब्राह्मणों को नैवेद्य का भोजन और दक्षिणा इत्यादि देनी चाहिए। और जपने योग्य जो मंत्र हैं जीवन के अंतिम समय में, वो हैं अष्टाक्षर अथवा द्वादशाक्षर मंत्र। तो अष्टाक्षर मंत्र कहते हैं ओम नमो नारायणाय, और द्वादशाक्षर मंत्र कहते हैं ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो इन 2 मंत्रों को जपना चाहिए अंतकाल में। भगवान विष्णु और शिव के नाम का स्मरण करे और सुने। भगवान का नाम कानों से सुनाई पड़ने पर वह मनुष्य के पापों को नष्ट करता है। रोगी के समीप जाकर बंधु बांधवों को शोक नहीं करना चाहिए, बल्कि मेरे पवित्र नाम का बार बार स्मरण करना चाहिए। किसी रोगी के पास जाएं अंतिम समय जिसका चल रहा हो, तो उसके पास जाकर
अन्य प्रकार की वार्तालाप नहीं करनी चाहिए, बल्कि भगवान के नाम की चर्चा वहाँ करनी चाहिए। भगवान का नाम उसको बार बार सुनाना चाहिए, जिससे उसके पुराने पाप नष्ट हों। क्योंकि मुख से भगवान का नाम लेना और कान से भगवान का नाम सुनना, ये दोनों बहुत ही दुर्लभ चीज़ें हैं और बहुत ही पापों को नष्ट करने वाली चीज़ें बताई गई हैं। इसलिए बार बार भगवान का कीर्तन करना भी चाहिए और सुनना भी चाहिए। विद्वान व्यक्ति को मत्स्य, कूर्म, वाराह, नरसिंह, वामन, परशुराम, राम, कृष्ण, बुद्ध और कल्कि, इन 10 नामों का सदा स्मरण कीर्तन करना चाहिए, क्योंकि ये भगवान के प्रमुख 10 अवतार हैं। इनका नाम सदा लेना चाहिए। जो व्यक्ति रोगी के समीप इन नामों का कीर्तन करते हैं, वे ही उसके सच्चे बंधु बांधव कहे गए हैं। तो रोगी व्यक्ति के पास जाके फालतू की वार्तालाप नहीं करनी चाहिए, भगवान के नामों का स्मरण करना चाहिए। और जो इस प्रकार के कार्य करता है, वही उसका सच्चा मित्र है। रोगी का सच्चा मित्र वही है जो उसके सामने भगवान का नाम ले। कृष्ण, यह मंगलमय नाम जिसकी वाणी से उच्चारित होता है, उसके करोड़ों महापातक तत्काल भस्म हो जाते हैं। मरणासन्न अवस्था में अपने पुत्र के बहाने से नारायण का नाम लेकर अजामिल भी भगवत धाम को प्राप्त हो गया। तो फिर जो श्रद्धापूर्वक भगवान के नाम का उच्चारण करते हैं, उनके विषय में क्या कहना। तो मरणासन्न यानी अंत समय में अजामिल नाम का एक बहुत बड़ा पापी था। उसने भगवान का नाम लिया, नारायण नारायण। और नाम क्यों लिया? क्योंकि उसके पुत्र का नाम था नारायण। तो पुत्र के बहाने से उसने भगवान का नाम ले लिया। और अंत समय में वाणी में इतनी करुणा थी कि भगवान ने उसकी रक्षा कर दी, यमदूतों से उसको बचा लिया। तो इसलिए कहते हैं कि दूषित चित्तवृत्ति वाले व्यक्ति के द्वारा भी स्मरण किए जाने पर भगवान उसके समस्त पापों को नष्ट कर देते हैं। यानी जो भगवान का श्रद्धापूर्वक नाम उच्चारण करे, तो उसकी महिमा तो अपरंपार है। अगर कोई बिना भाव के भी भगवान का नाम भजन करता है, तो भी भगवान उसके समस्त पापों को नष्ट कर देते हैं। भगवान कहते हैं कि हे गरुड़, जितनी शक्ति भगवान के नाम में है, मनुष्य उतना पाप करने में समर्थ भी नहीं हो सकता। अर्थात बहुत बड़ा पापी भी हो, वो भी भगवान का नाम यदि ले सच्चे मन से, तो उसका भी उद्धार हो जाता है। यमदेव अपने दूतों से कहते हैं कि हे दूतों, मेरे पास नास्तिक जनों को लाया करो। भगवान के नाम का स्मरण करने वाले मनुष्यों को मेरे पास मत लाया करो। अपने दूतों से यमदेव स्वयं कहते हैं कि जो पापी लोग हैं उनको मेरे पास लाओ, लेकिन जो भगवान के नाम को जपने वाले लोग हैं उनको मेरे पास मत लेके आना। क्यों? क्योंकि मैं स्वयं भगवान के नाम को जपता हूँ। अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरिम श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम जानकी नायकम रामचंद्रम भजे। इस प्रकार भगवान के नामों को मैं लेता हूँ। अच्युत, केशव, राम, नारायण, कृष्ण, दामोदर, वासुदेव, हरि, श्रीधर, माधव, गोपिका वल्लभ, जानकी नायक। इस प्रकार से मैं भगवान के नामों का स्मरण करता हूँ। यमदेव कहते हैं अपने दूतों से कि जो व्यक्ति हे कमल नयन, हे विष्णु, हे धरणीधर, हे वासुदेव, हे शंख चक्र प्राणी, आप मेरे शरणदाता हैं, ऐसा कहते हो, उन निष्पाप व्यक्तियों को तुम दूर से ही छोड़ देना। क्योंकि अंत समय जिसके मुख से भगवान के नाम का उच्चारण होता हो, यमदूत उसके पास ठहर भी नहीं पाते। जो निष्किंचन और रसज्ञ परमहंसों द्वारा निरंतर आस्वादित भगवान मुकुंद के पादारविंद मकरंद के रस से विमुख हैं, अर्थात जो योगी लोग और भगवान के भक्त लोग भगवान के जिन श्री चरणों का स्मरण करते हैं, और कोई साधारण व्यक्ति उन श्री चरणों का स्मरण कर रहा हो, तो उनको तुम दूर से ही छोड़ देना। और जो लोग भगवान की भक्ति से विमुख हैं, अर्थात इस संसार के प्रपंचों में ही लगे हुए हैं, संसार की वासना में ही फंसे हुए हैं, ऐसे असत पुरुषों को मेरे पास लाया करो। जिनकी जीव भगवान के गुण का कीर्तन नहीं करती, भगवान का नाम नहीं लेती, मन भगवान के चरणों का स्मरण नहीं करता, सिर एक बार भी भगवान को प्रणाम नहीं करता, ऐसे अधम और पापी व्यक्तियों को तुम मेरे पास ले आया करो। इसलिए हे गरुड़, जगत में मंगल स्वरूप भगवान के नाम का कीर्तन ही पापों को समाप्त करता है, ऐसा तुम जानो, ऐसा तुम समझो कि जितनी बार भगवान का नाम लिया जाए, उतनी बार भगवान मनुष्य के पाप कम होते हैं, नष्ट होते हैं। इसलिए बार बार महापुरुष लोग, ऋषि मुनि लोग बार बार कहते हैं कि भगवान के नाम का जप करो। भगवान के नाम का जप करने से मनुष्य के पाप नष्ट होते हैं। नारायण से परांगमुख रहने वाले व्यक्तियों द्वारा किए गए प्रायश्चित के आचरण उस दुर्बुद्धि प्राणी को पवित्र नहीं कर पाते। जैसे मदिरा से भरे घट को गंगा जल से भी पवित्र नहीं किया जा सकता। कि नाना प्रकार के, जैसे मैंने बताया कि प्रायश्चित हैं कुछ, जो प्रायश्चित करने से पाप कम होते हैं।
लेकिन कहते हैं कि अगर भगवान की भक्ति का भाव मन में नहीं है, भगवान के चरणों के प्रति मन में जिज्ञासा नहीं है, मन में भावनाएं नहीं है, मन में प्रेम नहीं है, तो ऐसा व्यक्ति चाहे कितना भी प्रायश्चित कर ले वो शुद्ध नहीं हो पाता, वो पवित्र नहीं हो पाता। कैसे? जैसे किसी घड़े में मदिरा भर दी गई हो, शराब भर दी गई हो, और ऊपर से कितना ही उसके ऊपर गंगा जल का छिड़काव किया जाए तो वो घड़ा पवित्र नहीं होता। तो इसी प्रकार जिनका मन मैला है, मन में भगवान के विषय में कोई चिंतन नहीं है, कोई उनके मन में कोई भाव नहीं है, परंतु प्रायश्चित का आचरण कर रहा है, प्रायश्चित कर रहा है, तो उसका कोई फल उसको प्राप्त नहीं होता प्रायश्चित का। तो इसलिए कहते हैं भगवान के चरणों का भाव मन में होना चाहिए, सच्चे हृदय से भगवान का नाम लेना चाहिए। भगवान के नाम स्मरण से पाप नष्ट हो जाने के कारण जीव नरक को नहीं देखते और स्वप्न में भी कभी यम तथा यमदूतों को नहीं देखते। जो व्यक्ति अंतकाल में भगवान कृष्ण जिसके पीछे चलते हैं ऐसी गाय का दान करते हैं, वे मांस, हड्डी और रक्त से परिपूर्ण वैतरणी नदी में नहीं गिरते। अथवा जो मृत्यु के समय नंद नंदन इस प्रकार की वाणी से भगवान के नाम का उच्चारण करते हैं, वह पुनः मांस, अस्थि तथा रक्त से परिपूर्ण वैतरणी रूपी शरीर को प्राप्त नहीं करते, अर्थात मुक्त हो जाते हैं, इस शरीर में दोबारा नहीं बंधते। जो भगवान श्री कृष्ण जिनके पीछे चलती हैं ऐसी गायों का दान करते हैं किसी योग्य ब्राह्मण को। अतः पापों के समूह को नष्ट करने वाले भगवान विष्णु के नाम का स्मरण करना चाहिए, अथवा गीता या विष्णु सहस्त्र नाम का पठन अथवा श्रवण करना चाहिए। एकादशी का व्रत, गीता, गंगाजल, तुलसी दल, भगवान विष्णु का चरणामृत और नाम, ये मरण काल में मुक्ति प्रदान करने वाली चीज़ें हैं। अर्थात जो लोग एकादशी का व्रत करते हैं, गीता का पाठ करते हैं, गंगाजल का पान करते हैं, तुलसी दल, भगवान विष्णु के चरणामृत और उनका नाम जो लेते हैं, ऐसे व्यक्ति मुक्त हो जाते हैं। इसके बाद घृत और स्वर्ण सहित अन्न दान का संकल्प करे। श्रोत्रिय द्विज अर्थात वेद पाठी ब्राह्मण को सवत्सा गौ का दान करे। अर्थात ऐसा ब्राह्मण जो वेद पढ़ता पढ़ाता हो उसको सवत्सा यानी बछड़े सहित गौ का दान करना चाहिए। बछड़े सहित गौ के दान का इसलिए यहाँ विधान कहा गया है कि जिस गाय के पास बछड़ा होता है या बछिया होती है उस समय दूध दे रही होती है, तो दूध देने वाली गाय के दान का बड़ा महत्व बताया गया है। जो मनुष्य अंतकाल में थोड़ा या बहुत दान देता है और पुत्र उसका समर्थन करता है, वह दान अक्षय हो जाता है। यानी अर्थात पिता की इच्छा है कुछ दान करने की और उसका पुत्र बड़ी प्रसन्नता के साथ कहता है कि हाँ पिताजी आप ये दान कीजिए, मैं उसकी व्यवस्था करता हूँ, तो ऐसा दान अक्षय हो जाता है। सत्पुत्र को चाहिए कि अंतकाल में सभी प्रकार के दान दिलवाएं। लोक में धर्मज्ञ पुरुष इसीलिए पुत्र के लिए प्रार्थना करते हैं। तो पुत्र उत्पन्न हो हमारे घर में किस लिए कि हम धर्म कमा सके, धर्म का लाभ ले सकें। और अंतकाल में यदि पुत्र पिता अगर दान करना चाहे और उसका समर्थन करता है और उसके हाथों से दान दिलवाता है तो वो दान अक्षय हो जाता है, वो कभी समाप्त नहीं होता उस दान का फल। भूमि पर पड़े हुए आधी आंखें मूंदे हुए पिता को देखकर पुत्र के द्वारा उनके द्वारा संचित धन के विषय में लोभ नहीं करना चाहिए। अर्थात यदि पिताजी बहुत धन कमा कर गए हैं, धन कमा रखा है पिताजी ने, और अंतकाल में यदि पिताजी कुछ धर्म कर्म करना चाहिए तो बच्चों को उस धन के विषय में लोभ नहीं करना चाहिए कि पिताजी अब इतना दान पुण्य करेंगे तो धन सारा समाप्त हो जाएगा तो हमारे पास क्या बचेगा। तो इसलिए लोभ नहीं करना चाहिए। सत्पुत्र द्वारा दिए गए दान से जब तक उसका पिता जीवित हो तब तक और मृत्यु के पश्चात अतिवाहिक शरीर से भी परलोक के मार्ग में दुख प्राप्त नहीं करता। अंतकाल और ग्रहण काल, इन दोनों कालों में दिए गए दान का विशेष महत्व है। तो जब ग्रहण की स्थिति होती है उस काल में, और जब मनुष्य अंतिम समय में होता है अपने जीवन के उस काल में यदि दान करता है तो बहुत ही उसका फल मिलता है। इसलिए तिल आदि अष्ट महादान अवश्य करना चाहिए। 8 प्रकार के दानों को अष्ट महादान कहा गया है। तो वो क्या क्या हैं? तिल, लोहा, सोना, कपास, नमक, सप्तधान्य, भूमि और गौ। इनमें से एक एक का दान भी पवित्र कर देता है। यानी 8 प्रकार के ये दान बहुत ही पुण्यकारी माने गए हैं। यह अष्ट महादान महापातकों का नाश करता है, अतः अंतकाल में इसे देना चाहिए। इन दानों का जो फल है उसके विषय में मैं तुम्हें बतलाता हूँ, सुनो। 3 प्रकार के पवित्र तिल मेरे पसीने से उत्पन्न हुए हैं। तो भगवान कहते हैं कि तिल जो हैं वो 3 प्रकार के अर्थात काले, सफ़ेद और भूरे तीनों तिल भगवान के पसीने से उत्पन्न हुए हैं, अतः वे पवित्र हैं। असुर, दानव और दैत्य तिल दान से तृप्त होते हैं। श्वेत, काले तथा भूरे वर्ण के तिल का दान वाणी, मन और शरीर द्वारा किए गए 3 प्रकार के पापों को नष्ट कर देता है। यानी जो तिल का दान है
वो हमारे द्वारा किए गए पापों को नष्ट करता है। लोहे का दान भूमि में हाथ रखकर देना चाहिए। ऐसा करने से वह जीव यम सीमा में को प्राप्त नहीं होता और यम मार्ग में नहीं जाता। पाप कर्म करने वाले व्यक्तियों का निग्रह करने के लिए यम के हाथ में कुल्हाड़ी, मूसल, दंड, तलवार तथा छुरी ये शस्त्र के रूप में रहते हैं। यमराज के इन शस्त्रों को संतुष्ट करने के लिए लोहे का दान कहा गया है। इसलिए यमलोक में सुख देने वाले लोहे के दान को करना चाहिए। उरण, श्याम सूत्र, शंडामर्क, उदुम्बर, शेषंबल नामक यम के महादूत लोहे के दान से सुख प्रदान करने वाले हो जाते हैं। हे गरुड़, परम गोपनीय और उत्तम दान के विषय में सुनो, जिसको देने से भूलोक अर्थात पृथ्वी, भूवरलोक अर्थात अंतरिक्ष और स्वर्गलोक के निवासी अर्थात मनुष्य, भूत प्रेत तथा देवगण संतुष्ट होते हैं। तो एक ऐसा दान है जिससे इस धरती पर रहने वाले जीव, स्वर्गलोक में रहने वाले जीव और भूवरलोक अर्थात अंतरिक्ष में रहने वाले सभी जीव प्रसन्न हो जाते हैं। वो दान क्या है? तो कहते हैं ब्रह्मादि देवता, ऋषिगण तथा धर्मराज के सभासद स्वर्ण दान से संतुष्ट होकर वर प्रदान करते हैं। इसलिए स्वर्ण का दान करना चाहिए प्रेत के उद्धार के लिए। स्वर्ण का दान देने से जीव यमलोक में नहीं जाता, उसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है। बहुत काल तक वह जीव सत्यलोक में निवास करता है। तदनंतर इस लोक में रूपवान, धार्मिक, वाक्पटु, श्रीमान और अतुल पराक्रमी राजा होता है। तो स्वर्ण का दान बड़ा उत्तम दान बताया गया है, क्योंकि जितनी धातुएं हैं उनमें सबसे उत्तम स्वर्ण को बताया गया है। स्वर्ण का दान अवश्य करना चाहिए। कपास का दान देने से यमदूतों से भय नहीं होता। लवण अर्थात नमक का दान देने से यम से भय नहीं होता। तो लोहा, नमक, कपास, तिल और स्वर्ण के दान से यमपुर के निवासी चित्रगुप्त आदि भी संतुष्ट हो जाते हैं। सप्त धान्य अर्थात 7 प्रकार के अनाजों का दान करने से यमपुर और उसके तीनों द्वारों पर रहने वाले अन्य द्वारपाल भी प्रसन्न होते हैं और धर्मराज भी प्रसन्न हो जाते हैं। धान, जौ, गेहूँ, मूंग, उड़द, कंगनी और चना ये सप्त धान्य कहे गए हैं। 7 प्रकार के अनाज हैं। जो व्यक्ति गोचर्म मात्र भूमि भी विधान पूर्वक सत्पात्र को दान करता है, वह ब्रह्म हत्या के समान पाप से मुक्त होकर पवित्र हो जाता है, ऐसा मुनीश्वरों का मत है। अर्थात यहाँ वर्णन आ रहा है भूमि के दान का। तो भूमि का दान यदि कोई करता है तो बड़े बड़े पाप से वो मुक्त हो जाता है। राज्य में किया हुआ अर्थात राज्य संचालन में राजा से होने वाला महापाप न व्रतों से, न तीर्थ सेवन से और न अन्य किसी दान से ही नष्ट होता है, अपितु वह तो केवल भूमि दान से विलीन होता है। जो व्यक्ति ब्राह्मण को धान्यपूर्ण पृथ्वी का दान करता है, वह देवताओं और असुरों से पूजित होकर इंद्रलोक में जाता है। अर्थात जिनके पास पर्याप्त मात्रा में भूमि है उनको भूमि का दान करना चाहिए, क्योंकि भूमि दान भी बहुत बड़ा एक दान बताया गया है, बहुत ही उत्तम दान बताया गया है। तो राजा जब राज्य चलाता है तो नाना प्रकार के पाप उससे हो जाते हैं। तो वो सारे पाप जो हैं बड़े बड़े दानों से भी समाप्त नहीं होते, बल्कि वो भूमि के दान से ही समाप्त होते हैं। तो भूमि का दान करके बहुत से राजा, महाराजा इत्यादि स्वर्ग को प्राप्त हुए हैं। और पूर्व काल में भी जितने बड़े बड़े सेठ, बड़े बड़े साहूकार, नगर प्रमुख इत्यादि होते थे, राजा होते थे, तो नाना प्रकार के धर्मशाला, तालाब, कुआं, बगीचा इत्यादि बनाते थे लोगों के प्रयोग करने के लिए, जिससे लोग उससे लाभ ले सकें। तो इस प्रकार से जो अपनी भूमि का दान करते हैं अच्छे कार्यों के लिए, उनको बहुत अधिक पुण्य प्राप्ति होती है। हे गरुड़, अन्य दानों का फल तो अल्प होता है, किंतु पृथ्वी दान का पुण्य दिन प्रतिदिन बढ़ता जाता है। भूमि दान का फल दिन प्रतिदिन बढ़ता चला जाता है। भूमि का स्वामी होकर जो भूमि का दान नहीं करता, वह किसी जन्म में एक कुटिया तक प्राप्त नहीं कर पाता और जन्म जन्मांतर में अर्थात प्रत्येक जन्म में दरिद्र होता है। भूमि के स्वामी का अभिमान होने के कारण जो भूमि का दान नहीं करता, वह नरक में निवास करता है। अर्थात जिनके पास भूमि है और दान नहीं करते, तो कहते हैं अगले जन्मों में उनके पास एक कुटिया तक नहीं मिलती उनको, जिसमें वो रह सकें, और प्रत्येक जन्म में दरिद्र होते हैं अर्थात निर्धन होते हैं। इसलिए भूमि के स्वामी को भूमि दान करना ही चाहिए। यदि पर्याप्त मात्रा में भूमि है तो उसको भूमि का दान करना ही चाहिए। इसके बाद अन्य व्यक्तियों के लिए भूमि दान के स्थान पर गोदान का विधान है। तो जो अन्य लोग हैं जिनके पास भूमि नहीं है पर्याप्त मात्रा में, तो उनके लिए गोदान का विधान है। पूर्व काल में सब लोग घर में गाय रखते थे, लोग घरों में गाय पालते थे, न तो अब लोग घरों में गाय रखते हैं न पालते हैं। तो धेनु का दान किसको किया जाए, कौन करे? तो इसलिए पहले के समय में सबके पास गाय होती थी, अवश्य लोग रखते थे घर में गाय। माता का स्थान हम देते हैं गाय को, तो गाय का दान भी बहुत बड़ा एक पुण्य कार्य है।
इसके बाद अंत धेनु का दान करना चाहिए और रुद्र धेनु देनी चाहिए। तदनंतर ऋण धेनु देकर मोक्ष धेनु का दान करना चाहिए। हे गरुड़, विशेष विधान पूर्वक वैतरणी धेनु का दान करना चाहिए। दान में दी गई गौएं मनुष्य को तीनों प्रकार के तापों अर्थात दैहिक, दैविक और भौतिक तापों तथा कायिक, वाचिक और मानसिक पापों से मुक्त करती हैं। बाल्यावस्था, कुमारावस्था, युवावस्था, वृद्धावस्था अथवा दूसरे जन्म में, रात में, प्रातः काल, मध्याह्न काल, अपराह्न काल, दोनों संध्या काल में शरीर, मन और वाणी से जो पाप किए जाते हैं वो सभी पाप तपस्या और सदाचार से युक्त वेद पाठी ब्राह्मण को दान सामग्री सहित सवत्सा और दूध देने वाली कपिला गौ के एक बार दान देने से सब नष्ट हो जाते हैं। यानी जितने जीवन में किए गए पाप हैं, बचपन में हो, चाहे युवावस्था में हो, किशोरावस्था में हो, बुढ़ापे में किए गए हों या पिछले जन्म के कोई पाप हों, कभी भी किए गए पाप हों, तो वो एक ऐसे ब्राह्मण को जो वेद का पाठ करता हो, जो योग्य हो, और उसको यदि गोदान किया जाए तो सभी प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। दान में दी गई वह गौ अंतकाल में गोदान करने वाले व्यक्ति का संचित पापों से उद्धार कर देती है। स्वस्थ अवस्था में दी गई एक गौ, आतुर अवस्था में दी गई 100 गौ और मृत्यु काल में चित्त विवर्जित व्यक्ति के द्वारा दी गई 1000 गौ तथा मृत्यु के पश्चात दी गई विधान पूर्वक 1 लाख गौ के दान का फल बराबर ही होता है। इसलिए स्वस्थ अवस्था में गोदान करना चाहिए। यहाँ ये कह रहे हैं कि स्वस्थ अवस्था में आपने 1 गाय का दान किया और जीवन जब समाप्त होने लगा तो आपने 100 गौ का दान किया, और जिस व्यक्ति के होशो हवास खत्म हो गए, किसी भी क्षण मर सकता है, ऐसे व्यक्ति के निमित्त 10,000 गौ दी गई, और मृत्यु के पश्चात किसी के उद्देश्य से 1 लाख गाय यदि दी जाती है तो सब दानों का फल बराबर ही है। इसलिए जब स्वस्थ हों, जब सब प्रकार से आपकी इंद्रियां कार्य कर रही हों, तब गोदान करना चाहिए। अपने स्वस्थ अवस्था में, उचित अवस्था में गोदान करना चाहिए। तीर्थ में सत्पात्र को दी गई 1 गौ के दान का फल लाख गुना हो जाता है। अर्थात किसी तीर्थ स्थान में यदि किसी योग्य व्यक्ति को 1 गाय दी गई तो उस गोदान का फल लाखों गुना मिल जाता है। सत्पात्र को दिया गया दान लाख गुना हो जाता है और उस दान से दाता को अनंत फल की प्राप्ति होती है और दान लेने वाले को प्रतिग्रह अर्थात दान लेने का दोष नहीं लगता। सत्पात्र का यहाँ विशेष रूप से वर्णन किया गया है। सत्पात्र कौन है? कहते हैं जो योग्य व्यक्ति है दान लेने के लिए उसे सत्पात्र या सुपात्र कहा जाता है, और जो योग्य नहीं है उसको कुपात्र कहा जाता है। तो दान सदा सत्पात्र अर्थात सुपात्र व्यक्ति को देना चाहिए जो दान लेने के योग्य हो। तो स्वाध्याय और होम करने वाला ब्राह्मण यदि रत्नपूर्ण पृथ्वी का दान भी ले ले तो प्रतिग्रह दोष से लिप्त नहीं होता। अर्थात जो व्यक्ति नित्य हवन करता है, नित्य यज्ञ करता है और वेदों का पाठ करता है, वो यदि पूरी पृथ्वी का भी दान ले ले तो भी उसको दान लेने का दोष नहीं लगता। विष और शीत को नष्ट करने वाले मंत्र और अग्नि कभी दोष के भागी नहीं होते। कुपात्र को दी गई गौ दाता को नरक में ले जाती है। यानी किसी अयोग्य व्यक्ति को यदि आप गाय का दान करते हैं तो देने वाले को नरक में जाना पड़ता है, और जो अपात्र यानी अयोग्य व्यक्ति लेने वाला है उसको भी 101 पीढ़ी के पुरुषों सहित नरक में गिराती है। यानी वो गोदान लेने वाला भी और गोदान देने वाले भी, दोनों का ही कल्याण नहीं होता यदि योग्य व्यक्ति को न दी जाए तो। इसलिए अपने कल्याण की इच्छा करने वाले विद्वान व्यक्ति को कुपात्र को दान नहीं देना चाहिए। दान देते हुए सदा ये ध्यान रखना चाहिए कि जिसको हम दान दे रहे हैं वो इस दान को लेने के योग्य है अथवा नहीं, क्योंकि अयोग्य व्यक्ति को दिया गया दान दाता के पतन का कारण बनता है, दाता को अच्छे फल देने की बजाय बुरा फल देकर जाता है। इसलिए सदा दान देते हुए ध्यान रखें कि हमारे दिए गए इस दान का कोई बुरे कार्य में कोई इसका उपयोग तो नहीं होगा, या जो लेने वाला है वो इस दान को लेने के लायक है भी कि नहीं। तो इस प्रकार से अपने कल्याण की यदि इच्छा है तो योग्य व्यक्ति को ही दान देना चाहिए। 1 गौ एक ही ब्राह्मण को देनी चाहिए। बहुत से ब्राह्मणों को 1 गौ का दान नहीं करना चाहिए, क्योंकि यदि वह बेची गई अथवा बांटी गई तो 7 पीढ़ी तक के पुरुषों को जला देती है। हे खगेश्वर, मैंने तुमसे वैतरणी गोदान के विषय में बतलाया था, उसे पार करने के उपाय वैतरणी गोदान के विषय में मैं तुम्हें बतलाता हूँ। अब भगवान कह रहे हैं कि जो वैतरणी गोदान है, जिसके विषय में वैतरणी के नज़दीक नाविकों ने उस पाप आत्मा से ये कहा कि यदि तुमने वैतरणी गौ का दान किया है तो नौका तुम्हारे पास आएगी अथवा नहीं। अर्थात वैतरणी गोदान एक विशेष प्रकार का गोदान है जो केवल वैतरणी नदी पार करने के उद्देश्य से दी जाती है। तो उसका क्या विधान है?
काले अथवा लाल रंग की गौ को सोने के सींग, चांदी के खुर और कांसे के पात्र की दोहिनी सहित 2 काले रंग के वस्त्रों से आच्छादित कर उसके कंठ में घंटा बांधकर कपास के ऊपर वस्त्र सहित ताम्रपात्र को स्थापित करके वहां लौह दंड सहित सोने की यम मूर्ति को भी स्थापित करे और कांसे के पात्र में घृत रखकर यह सब ताम्रपात्र के ऊपर रखे। ईख अर्थात गन्ने की नाव बनाकर और रेशमी सूत्रों से उसे बांधकर भूमि में एक गड्ढा खोदे एवं उसमें जल भरकर वह ईख की नाव उसमें डाले। अर्थात भूमि में गड्ढा खोदकर गन्ने से नाव बनाकर उस नाव को उस गड्ढे में पानी भरकर रखना चाहिए और वहाँ पर गाय को खड़ी करके और सब पूजन की सामग्री इत्यादि एकत्रित करके वहाँ रखनी चाहिए। उसके समीप सूर्य की देह से उत्पन्न धेनु को खड़ी करके शास्त्रीय विधि विधान के अनुसार उसके दान का संकल्प करना चाहिए। ब्राह्मणों को अलंकार और वस्त्र देकर गंध, पुष्प, अक्षत आदि से विधि पूर्वक गौ की पूजा करनी चाहिए। तो पूजन का जो भी विधान है उससे उस गाय का पूजन करना चाहिए। पुष्प, अक्षत, गंध पुष्प इत्यादि चढ़ाना चाहिए और गाय की पूंछ को पकड़कर उस ईख अर्थात गन्ने की नाव पर पैर रखकर ब्राह्मण को आगे रखकर इस प्रकार से मंत्र पढ़ना चाहिए। ओम भवसागर मग्नानाम शोकतापोर्ति दुःखिताम त्राता त्वं हि जगन्नाथ शरणागत वत्सल विष्णु रूप द्विजश्रेष्ठ मामुद्धर महेश्वर सदक्षिणांग मया दत्तांग तुभ्यं वैतरणी नमः। यम मार्गे महाघोरे तांग नदी शत योजनाम तर्तु कामो ददाम्येताम तुभ्यं वैतरणी नमः। अर्थात ब्राह्मण से कहना चाहिए कि हे जगन्नाथ, हे शरणागत वत्सल, भवसागर में डूबे हुए शोक संताप की लहरों से दुख प्राप्त करते हुए जनों के आप ही रक्षक हैं। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ विष्णु रूप भूमिदेव, आप मेरा उद्धार कीजिए। मैं दक्षिणा सहित यह वैतरणी रूपी गौ आपको दान करता हूँ, आपको नमस्कार है। मैं महाभयावह यम मार्ग में 100 योजन विस्तार वाली उस वैतरणी नदी को पार करने की इच्छा से आपको इस वैतरणी गौ का दान करता हूँ, आपको नमस्कार है। तो ब्राह्मण को इस प्रकार कहना चाहिए कि उस नदी को पार करने की इच्छा से मैं आपको ये गौ का दान करता हूँ, आपको नमस्कार करता हूँ। और उस गाय की भी हाथ जोड़कर प्रार्थना करनी चाहिए कि हे देवी, हे देवेशी, हे वैतरणी धेनु, यमद्वार के महामार्ग में वैतरणी नदी को पार कराने के लिए आप मेरी प्रतीक्षा करना कि वहाँ पर जब मैं आऊँ तो आप मेरी प्रतीक्षा करना, आप उस नदी को पार करा देना। आपको नमस्कार है। जो लक्ष्मी सभी प्राणियों में प्रतिष्ठित है और जो देवताओं में प्रतिष्ठित हैं, वे ही धेनु रूपा लक्ष्मी देवी मेरे पापों को नष्ट करे। और जब मैं उस मार्ग में जाऊं तो मेरे चारों तरफ गाय माता ही गाय माता हो, आगे भी हो, पीछे भी हो, हृदय में भी हो और चारों तरफ गौ माता हो, मैं वहाँ निवास करूं। तो गोलोक में मैं जाऊं, ब्रह्मलोक में मैं जाऊं, विष्णुलोक में मैं जाऊं, ऐसी स्थिति हो और इस प्रकार से आशीर्वाद मुझे दें। तब उस गाय को और ब्राह्मण को भली भांति प्रणाम करके हाथ जोड़कर उनकी प्रदक्षिणा करे और इसका दान करे। भगवान कहते हैं कि हे खग, हे गरुड़, इस विधान से जो वैतरणी धेनु का दान करता है वह धर्म मार्ग से धर्मराज के नगर में जाता है। अर्थात इस कार्य को यदि संपन्न कर ले व्यक्ति तो उसको वैतरणी नदी के पास जाना भी नहीं पड़ता। वो धर्म मार्ग से अर्थात अच्छे मार्ग से, उत्तम मार्ग से धर्मराज के नगर में जाता है। शरीर की स्वस्थ अवस्था में ही वैतरणी गोदान कर लेना चाहिए और वैतरणी पार करने की इच्छा से विद्वान को वैतरणी गौ का दान करना चाहिए। गंगा आदि सभी तीर्थों में, ब्राह्मणों के निवास स्थान में, चंद्र और सूर्य के ग्रहण काल में, संक्रांति में, अमावस्या तिथि में, उत्तरायण और दक्षिणायन अर्थात कर्क और मकर संक्रांतियों में, विषुव अर्थात मेष और तुला की संक्रांतियों में, व्यतिपात योग में, युगादि तिथियों में तथा अन्य पुण्य काल में उत्तम गोदान करना चाहिए। तो नाना प्रकार के मुहूर्त बताए कि संक्रांति में और व्यतिपात योग में, युगादि तिथियों में, अन्य पुण्य काल में ये गोदान करना चाहिए। लेकिन फिर क्या कह रहे हैं कि जब कभी भी श्रद्धा उत्पन्न हो जाए और जब दान लेने के लिए सुपात्र व्यक्ति मिल जाए, वही समय दान लेने के लिए श्रेष्ठ समय है। क्योंकि संपत्ति अस्थिर है, अर्थात जो संपत्ति है वो सदा रहने वाली नहीं है। कब किसकी संपत्ति समाप्त हो जाए कोई कह नहीं सकता और शरीर भी नश्वर है। शरीर कब समाप्त हो जाए इसका भी कोई निश्चित समय नहीं है, किसी को नहीं पता कि कब मृत्यु आ जाए। इसलिए जब मन में भाव हो, मन में श्रद्धा हो और कोई उत्तम व्यक्ति मिल जाए जो दान लेने के योग्य हो तो उसी समय दान कर लेना चाहिए, फिर मुहूर्त की प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए। मृत्यु प्रतिक्षण निकट आती जा रही है और शरीर नश्वर है, इसलिए धर्म कमाना चाहिए, अच्छे कर्म करने चाहिए। अच्छे कर्म करने से ही धर्म कमाया जाता है।
अपनी धन संपत्ति के अनुसार किया गया दान अनंत फल वाला होता है, इसलिए अपने कल्याण की इच्छा रखने वाले व्यक्ति को विद्वान ब्राह्मणों को दान करना ही चाहिए। अर्थात अपनी धन संपत्ति के अनुसार जितनी आपकी आर्थिक शक्ति है उसके अनुसार दान पुण्य अवश्य करना चाहिए। अपने हाथ से अपने कल्याण के लिए दिया गया कम वित्त वाला दान भी अक्षय हो जाता है। यानी जो आप दान करते हैं अगर वो कम वित्त का भी है, कम पैसे से भी अगर दान करते हैं तो वो भी अक्षय हो जाता है, लेकिन अपने हाथ से दान करना चाहिए और उसका फल भी देने वाले को तत्काल प्राप्त होता है। दान रूपी राह खर्च को लेकर जीव परलोक के महामार्ग में सुखपूर्वक जाता है, अन्यथा जिनके पास दान रूपी राह खर्च नहीं होता वो परलोक के मार्ग में कष्ट प्राप्त करते हैं। तो उस मार्ग का जो राह खर्च है, जो पाथेय है, वो उत्तम कर्म ही है, अच्छे कर्म ही है, दान पुण्य ही है। तभी वो मार्ग सरलता से सुगमता से पार किया जा सकता है, नहीं तो उस मार्ग में नाना प्रकार के क्लेश दुख प्राप्त होते हैं। जो पापी लोग होते हैं, जो अच्छे लोग होते हैं, जिन्होंने पुण्य कर्म किए हैं, जो दान पुण्य करने वाले हैं, जो दीन दुखियों की सेवा करने वाले हैं, माता पिता की सेवा करने वाले हैं, गुरुजनों की सेवा करने वाले हैं, अच्छे कर्म करने वाले हैं, दीन दुखियों की सेवा करने वाले हैं, वो सब धर्म मार्ग से धर्मराज के भवन में जाते हैं आनंद प्राप्त करते हुए, और जो पापी लोग हैं वो कष्ट प्राप्त करते हुए उस मार्ग में जाते हैं। तो उस रास्ते का राह खर्च जो है वो है अच्छे कर्म। पृथ्वी पर मनुष्यों द्वारा जो जो दान दिए जाते हैं वे यमलोक के मार्ग में सभी आगे आगे उपस्थित हो जाते हैं। अर्थात जो अच्छे कर्म आपने किए हैं वो सब उस मार्ग में आपके सामने आ जाते हैं और आपकी सहायता करते हैं उस मार्ग को तय करने में। महान पुण्य के प्रभाव से मनुष्य जन्म प्राप्त होता है। उस मनुष्य योनि को प्राप्त करके जो व्यक्ति धर्माचरण करता है वह उत्तम गति को प्राप्त होता है। तो एक तो मनुष्य जन्म पाना ही बड़ा कठिन है, और उस मनुष्य योनि को पाकर जो अच्छे कर्म करता है वही परम गति यानी अच्छे लोगों को प्राप्त होता है, अच्छे लोगों में जाता है। धर्म को न जानने के कारण व्यक्ति संसार में दुखपूर्वक जन्म लेता और मृत्यु को प्राप्त होता है। केवल धर्म के सेवन से ही मनुष्य जीवन की सफलता है, यानी अच्छे कर्म करने से ही यह मनुष्य योनि उत्तम मानी गई है। धन, पुत्र, पत्नी आदि बंधु बांधव और यह शरीर सब कुछ अनित्य है, इसलिए धर्म कमाना चाहिए। तो जितने भी सांसारिक संबंध है वो अनित्य हैं, यानी मृत्यु तक ही वो संबंध रहते हैं। मृत्यु के पश्चात कोई संबंध स्थिर नहीं रहता, स्थायी नहीं रहता। जब तक मनुष्य जीता है तभी तक बंधु बांधव और माता पिता आदि का संबंध रहता है। मरने के पश्चात क्षण मात्र में सारे स्नेह संबंध समाप्त हो जाते हैं। जीवित अवस्था में अपना आत्मा ही अपना बंधु है, ऐसा बार बार विचार करना चाहिए। मरने के पश्चात कौन किसके उद्देश्य से दान करेगा? ये वास्तविकता है कि मरने के पश्चात कौन किसके उद्देश्य से दान करता है, क्योंकि आजकल का तो सिस्टम ऐसा हो गया कि मृत्यु के पश्चात 4 दिन के लिए भी किसी के पास समय नहीं है। लोग कहते हैं 4 दिन में ही सब कुछ करके निपटाओ इसको, जबकि 13 दिन तक 12 दिन तक वो आत्मा यहीं रहती है। 13वें दिन उसकी यात्रा आरंभ होती है और घर वाले चाहते हैं कि 4 दिन के अंदर ही इनका सारा संस्कार करके हाथ जोड़ो और अपना छुट्टी पाओ। तो इसलिए कहते हैं कि जो भी अच्छे कर्म करने हैं, पुण्य कर्म करने हैं, अपनी जीवित अवस्था में ही कर लो। मृत्यु के पश्चात किसकी क्या भावना रहती है, कौन क्या क्या करता है, ये कोई नहीं जानता है। जीवित अवस्था में अपना आत्मा ही अपना बंधु है, ऐसा बार बार विचार करना चाहिए। मरने के पश्चात कौन किसके उद्देश्य से दान करता है, ऐसा जानकर अपने हाथ से दान करना चाहिए। क्यों? क्योंकि जीवन अनित्य है, सदा रहने वाला नहीं है, कब समाप्त हो जाए कुछ नहीं पता। बाद में अर्थात मृत्यु के पश्चात कोई किसी के लिए दान नहीं करता। मृत शरीर को काठ और ढेले के समान पृथ्वी पर छोड़कर बंधु बांधव विमुख होकर लौट जाते हैं। केवल धर्म ही उसके साथ चलता है। धन संपत्ति घर में छूट जाती है, बंधु बांधव शमशान में छूट जाते हैं, परंतु प्राणी का किया हुआ अच्छा बुरा कर्म परलोक में भी उसके साथ साथ जाता है। ये वास्तविकता है कि कितना ही हम धन जोड़ लें, करोड़ों अरबों खरबों जोड़ लें, लेकिन जब मृत्यु हो जाती है तो सारा धन घर में ही रह जाता है, साथ में कोई नहीं ले जा पाया आज तक। और जितने बंधु बांधव हैं, चाहे बहुत अच्छे मित्र हैं, आपके बहुत प्रिय मित्र हैं, या बड़ा प्रिय पुत्र है, पत्नी बड़ी प्रिय है, लेकिन सब घर पर ही छूट जाएंगे, कोई साथ में नहीं जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा जाएंगे तो कहाँ तक? शमशान घाट तक जाएंगे, उसके बाद कोई साथ नहीं जाता। और सबसे प्रिय हमारा अपना शरीर, यह भी चिता तक ही साथ निभाता है, इसके बाद इसका भी हाल ये होता है जलकर खाक हो जाता है।
लेकिन कहते हैं कि जो हमने अच्छे या बुरे कर्म किए हैं, हमारे कर्म सदा हमारे साथ रहते हैं, परलोक में भी जाते हैं हमारे साथ साथ। तो इसलिए अच्छे कर्म करने चाहिए। शरीर अग्नि में जल जाता है किंतु किया हुआ कर्म साथ में रहता है। प्राणी जो कुछ पाप अथवा पुण्य करता है उसका सदा वह भोग प्राप्त करता है। इस दुखपूर्ण संसार में कोई किसी का बंधु नहीं है। प्राणी अपने कर्म संबंध से इस संसार में आता है और फल भोग से कर्म का क्षय होने पर पुनः चला जाता है, अर्थात मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। माता पिता पुत्र भाई बंधु और पत्नी का परस्पर मिलन प्याऊ पर एकत्र हुए जंतुओं के समान अथवा नदी में बहने वाले काष्ठ समूह के समान चंचल है। किसके पुत्र, किसके पौत्र, किसकी भार्या और किसका धन, संसार में कोई किसी का नहीं है। जितने ये संबंध हैं सब आवश्यकता अनुसार हैं। जब तक आवश्यकता रहती है तब तक स्नेह संबंध रहते हैं, जब आवश्यकता समाप्त हो जाती है तो स्नेह संबंध भी समाप्त हो जाते हैं। संसार में कोई किसी का नहीं है, इसलिए अपने हाथ से स्वयं दान देना चाहिए। जब तक धन अपने अधीन है तब तक इसका दान कीजिए, क्योंकि धन पराया हो जाने पर तो दान देने के लिए कहने का साहस भी नहीं होता। तो जब तक अपने पास धन है तब तक उसका दान कीजिए। जब आदमी पराधीन हो जाता है, दूसरों के अधीन हो जाता है, तब तो कुछ कहने का साहस भी नहीं बचता। यानी कि जब पुत्र वधुओं के या पुत्रों के अधीन जब धन हो जाता है तो पिता को ये साहस भी नहीं होता मन में कि पुत्र से कहे कि कुछ धन दो मुझे, मैं दान करना चाहता हूँ। इसलिए जब तक आपके अधीन है तब तक अच्छे कर्म कीजिए। पूर्व जन्म में किए हुए दान के फलस्वरूप यहाँ धन प्राप्त हुआ है, इसलिए ऐसा जानकर धर्म के लिए धन देना चाहिए। धर्म से अर्थ की प्राप्ति होती है, धर्म से काम की प्राप्ति होती है और धर्म से ही मोक्ष की भी प्राप्ति होती है, इसलिए धर्म कमाना चाहिए। धर्म श्रद्धा से धारण किया जाता है, केवल बहुत सी धनराशि से नहीं। अकिंचन मुनिगण भी श्रद्धावान होकर स्वर्ग को प्राप्त हुए हैं, अर्थात दान करते हुए मन में श्रद्धा अवश्य होनी चाहिए। आजकल बहुत समय ऐसा आ गया है कि लोग दान पुण्य इत्यादि करते हैं लेकिन दिखावे के लिए, कि लोग देखें कि हमने इतना दान किया, हम ऐसे बड़े दानी हैं। तो मन में भाव होना चाहिए और तब दान करना चाहिए। दिखावे का भाव नहीं होना चाहिए, अहंकार के साथ दान नहीं करना चाहिए, लोगों को दिखाने के लिए नहीं करना चाहिए, अपना परलोक सुधारने के लिए दान करना चाहिए। कहा भी गया है कि जब व्यक्ति दान करे तो एक हाथ से दान करे तो दूसरे हाथ को भी पता न चले, लेकिन आजकल तो एक केले का दान लोग करते हैं तो उसके साथ फ़ोटो खिंचवाकर इंटरनेट पर डालते हैं कि हमने आज फल का दान किया। तो इसलिए दान दिखावे की वस्तु नहीं है, दान एक प्रकार से धर्म कमाने की वस्तु है। तो मन में श्रद्धा और विश्वास धारण करके दान करना चाहिए, दिखावे के लिए दान नहीं करना चाहिए। भगवान कहते हैं कि जो मनुष्य पत्र पुष्प फल अथवा जल भी मुझे भक्तिभाव से समर्पित करता है, उस संयतात्मा द्वारा भक्तिपूर्वक दिए गए पदार्थों को मैं प्राप्त करता हूँ। अर्थात पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्ति उपश्नामी प्रियमात्मनः। अर्थात लोग भक्ति भावना से मुझे जल अर्पित कर दें, फल अर्पित कर दें, पत्ते अर्पित कर दें, फूल अर्पित कर दें, तो भी मैं उसको ग्रहण करता हूँ, उसको स्वीकार करता हूँ, लेकिन मन में श्रद्धा भाव होना चाहिए। इसलिए विधि विधान पूर्वक दान अवश्य करना चाहिए। थोड़ा है या अधिक इसकी गणना नहीं करनी चाहिए। जो पुत्र पृथ्वी पर पड़े हुए अंतकाल में पिता के द्वारा दान दिलाता है वह धर्मात्मा पुत्र देवताओं के लिए भी पूजनीय हो जाता है। तो ऐसा पुत्र जो अंतकाल में बड़ी प्रसन्नता से अपने अंतिम समय में अपने पिता के निमित्त दान कराते हैं, कहते हैं कि वो देवताओं के लिए भी पूजनीय हो जाते हैं, देवता लोग भी उसकी पूजा करते हैं। माता पिता के लिए जो धन पुत्र के द्वारा सत्पात्र को दिया जाता है उससे पुत्र पौत्र और प्रपौत्र के साथ वह व्यक्ति स्वयं भी पवित्र हो जाता है। जो अपने माता पिता के निमित्त दान करता है वो अपने पत्नी बच्चों के साथ और अपने पोते पोतियों के साथ स्वयं भी पवित्र हो जाता है। इसलिए दान अवश्य करना चाहिए, दान करने में कंजूसी नहीं करनी चाहिए। पिता के उद्देश्य से किए गए दान से 100 गुना, यानी खुद व्यक्ति जब दान करता है तो उसका फल तो उसे प्राप्त होता ही है, लेकिन यदि अपने पिता के निमित्त कोई दान करता है तो कहते हैं कि दान से उसको 100 गुना ज़्यादा फल प्राप्त होता है। माता के उद्देश्य से किए गए दान से 10,000 गुना, यदि अपनी माँ के लिए दान किया गया, माँ के निमित्त दान किया गया तो 10,000 गुना, अपनी बहन के उद्देश्य से किए गए दान से 1000 गुना, 10,000 गुना। यानी जो अपनी बहन के लिए कोई दान करता है
तो उससे उसको 10,000 गुना फल की प्राप्ति होती है। और सहोदर भाई के निमित्त किए गए दान से अनंत गुना पुण्य की प्राप्ति हो जाती है। तो जो सगा भाई है हमारा, उसके निमित्त यदि हम दान करते हैं तो उससे अनंत पुण्य फल की प्राप्ति होती है। ऐसा क्यों? क्योंकि सबसे ज़्यादा झगड़ा सगे भाइयों में ही होता है संपत्ति के लिए। तो इसलिए यदि कोई अपने भाई के निमित्त दान कर देता है तो सबसे अधिक पुण्य फल की प्राप्ति उसको होती है। दान देने वाला उपद्रवग्रस्त नहीं होता, उसे नरक यातना नहीं प्राप्त होती और मृत्यु काल में उसे यमदूतों से भी भय नहीं होता। तो जो दान देकर पवित्र हो जाते हैं उनको किसी प्रकार का कोई भय नहीं होता, न मृत्यु से न यमदूतों से किसी प्रकार का कोई भय नहीं होता उनको। हे गरुड़, यदि कोई व्यक्ति लोभ के कारण अंतकाल में दान नहीं देते तो वे कंजूस पापी प्राणी मरने के अनंतर शोकमग्न होते हैं। यानी कई लोगों के मन में ये भाव आता है कि मरने वाला तो चला गया, मर गया, अब उसके निमित्त दान देने का क्या लाभ, अब तो ये पैसे की बर्बादी ही है। ऐसा सोचकर अंतकाल में जो व्यक्ति दान नहीं करते, कहते हैं वो कंजूस पापी व्यक्ति मरने के पश्चात बहुत अधिक दुख स्वयं भी प्राप्त करते हैं। अंतकाल में मरते हुए व्यक्ति के उद्देश्य से जो पुत्र पौत्र सहोदर भाई सगोत्री और सुहृद दान नहीं करते वे ब्रह्म हत्यारे समान हैं, इसमें संशय नहीं। यानी किसी मरते हुए व्यक्ति के निमित्त यदि उचित रूप से दान पुण्य न किया जाए, उसके समस्त अंतिम कृत्य ठीक से न किए जाएं, तो जितने उनके बंधु बांधव हैं वो सब ब्रह्म हत्यारे समान हैं, बहुत नीच व्यक्ति हैं, ऐसा जानना चाहिए, इसमें कोई संशय नहीं। इस प्रकार गरुड़ पुराण के अंतर्गत आतुर दान निरूपण नामक अष्टम अध्याय पूर्ण हुआ। बोलिए विष्णु भगवान की जय। तो इस अष्टम अध्याय में दान के फलों का महात्म्य है कि किस प्रकार हमें क्या क्या दान करना चाहिए अंतिम समय में, और जो मृत्यु के समीप व्यक्ति है उसके उद्देश्य से क्या क्या दान किए जाने चाहिए, उनका क्या क्या फल है। 8 प्रकार के दानों के विषय में भी हमने सुना, और ये भी सुना कि दान सदा योग्य व्यक्ति को करना चाहिए, अयोग्य व्यक्ति को दान नहीं करना चाहिए, क्योंकि अयोग्य व्यक्ति यदि उस दान के मूल्य से कुछ गलत कार्य करता है तो उसमें कुछ न कुछ अंश देने वाले को भी प्राप्त होता है। तो इसलिए ऐसा ध्यान अवश्य रखें कि इस दान को हम योग्य व्यक्ति को ही दें, जो भी दान हमें करना हो वो योग्य व्यक्ति को दें, इसका विचार मन में रखें तभी दान करें। तो आइए थोड़ी देर भगवान का ध्यान करें। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलिए विष्णु भगवान की जय। तो इसी प्रकार आप लोग इस कथा का श्रवण करते रहें, हमारा उत्साह वर्धन करते रहें। किसी प्रकार की कोई संशय मन में, कोई शंका हो, कोई प्रश्न हो तो अवश्य कमेंट के माध्यम से उस प्रश्न को पूछें। मन में किसी प्रकार का संकोच न करें। हमारा जितना ज्ञान होगा उस आधार पर हम उस प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास अवश्य करेंगे। और सब प्रकार से भगवान के चरणों में अपना ध्यान लगाएं, भगवान का भजन करें। यही इस संसार से पार लगाने का एकमात्र उपाय है, ऐसा जानिए। जय श्रीमन नारायण। सबको प्रणाम।